हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग क्वेश्चन 7 से लेकर के आगे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया हुआ है और उसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर करके उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि ये जो कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये 1.1 के जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर होता है। ईच रॉ यानी हर एक रॉ, कॉलम और हर एक डायगोनल हैव सेम सम, सभी को ऐड करने पे इक्वल सम आता है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, तो आपको चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर कहने का मतलब ये हो गया कि रॉ, कॉलम एंड डायगोनल में जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, उन सभी का जो सम होगा वो इक्वल होगा। अब रॉ किसे कहते हैं, रॉ नहीं पता, तो ये देखो ये बेटा फर्स्ट रॉ है। इस फर्स्ट रॉ में कौन कौन से आ गए, 5 -1 -4 एग्जैक्टली। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा रॉ 1। अच्छा ये कौन सा रॉ हो गया, तो ये रॉ 2 हो गया। और इस रॉ 2 में -5 -2 -7 है एग्जैक्टली, इन्हीं सबको सम करके देखना पड़ेगा। और ये हो गया बेटा रो 3, ठीक है, R3। अच्छा कॉलम किसे कहते हैं, COLUMN, कॉलुमन मत पढ़ना, कॉलम कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो कॉलम ये वाला एग्जैक्टली बेटा कॉलम हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं C1। कॉलम 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 5 -5 0 है। उसी तरीके से कॉलम 2 बेटा, यहाँ पे कॉलम 2 ये वाला हो जाएगा और कॉलम 3 ये वाला हो जाएगा। तो रॉ भी पता चल गया, कॉलम भी पता चल गया। डायगोनल, डायगोनल बोले तो ये वाला, ये डायगोनल हो गया। और दूसरी डायगोनल कौन सा हो गया, तो ये वाला डायगोनल। तो डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड से हम लोग नाम दे सकते हैं। तो ये देखो 5 -2 -3 डायगोनल फर्स्ट, 0 -2 -4 ये डायगोनल सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना कि ये मैजिक स्क्वायर है कि मैजिक स्क्वायर नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें हर एक रॉ को सम करना पड़ेगा, हर एक कॉलम को सम करना पड़ेगा, हर एक डायगोनल को सम करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या सबका सम इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है देन इट इज अ मैजिक स्क्वायर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रॉ 1 निकालते हैं, सम ऑफ R1, ठीक है। R1 का जो सम है बेटा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 -1, 5 में तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, -1 ऐड करना पड़ेगा और उसमें -4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें ये ऐड करना आता है एग्जैक्टली, आपने तो बहुत सारे एडिशंस देख रखा है। अब यहाँ पे देखो हम लोग पहले इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको तीसरे से ऐड कर लेंगे। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 को आप घटाओगे तो 5 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिफरेंट साइन को घटाते हैं और बड़ा वाला का साइन लगाते हैं यानी प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो बेटा और माइनस में 4 लिख दो एग्जैक्टली। अच्छा देखो ये -4 है और ये +4 है, डिफरेंट साइन है, घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 एग्जैक्टली, हमारा क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि ये 0 आ रहा है। उसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, हर एक रॉ को सम करना है, सम ऑफ रॉ 2। रॉ 2 को बेटा आप सम करो, तो इसमें -5 में -2 को बेटा ऐड करो, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करना है, तो 7 को ऐड करना है। तो एग्जैक्टली 7 में ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब तुम ऐड करोगे देखो सेम साइन है, तो ये हो जाएगा -7 और +7 एग्जैक्टली कितना आएगा, 0। उसी तरीके से सम ऑफ रॉ 3 करना पड़ेगा, रॉ 3 का भी सम करोगे तो बेटा 0 आएगा। ये तो हो गया, तुम करके देख लेना, मैं देख लिया हूँ यहाँ पे 3 -3 कर करके तो 0 आने वाला है। अब कॉलम 1 कॉलम 2 करो, सम ऑफ कॉलम 1, सम ऑफ कॉलम कॉलम 1 को C1 लिख लो बेटा, ठीक है, आसान रहेगा। सम ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 में जो जो है ना बेटा उसको ऐड करना है। तो देखो 5 -5 क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 करेंगे। सम ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 का सम कितना होगा, तो यहाँ पे -2 और -1, -3 और 3 कितना होगा, 0 होगा। चलो उसके बाद सम ऑफ कॉलम 3, कॉलम 3 का देख लो, -4 -3 -7 हो जाएगा और 7 प्लस में कितने हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। बढ़िया।
रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 सबका सम 0 आ रहा है, कॉलम सबका भी सम 0 आ रहा है। अच्छा, डायगोनल 1 देख लेते हैं, हम लोग डायगोनल 1 को चेक कर लेते हैं एंड डायगोनल 2 को चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल 1 जो है बेटा वो कितना हो जाएगा, डायगोनल 1 5 -2 -3 और 5 करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, अभी तक तो हम लोग 0 पे चल रहे हैं। अच्छा, डायगोनल 2 का आप सम कर लोगे, सम ऑफ डायगोनल 2 यहाँ पे लिख लोगे सम ऑफ एग्जैक्टली हम थोड़ा सा जगह बना देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा दिक्कत नहीं हो। चलो इसको हम आगे कर लेते हैं एंड फिर तुम्हें कर कर करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या ऐड कर लेंगे, सम ऑफ, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डायगोनल 2। अब डायगोनल 2 को सम करो बेटा, इसको सम करो। तो इसको जब सम करना शुरू करोगे ना तो 0 में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, -2 ऐड करना पड़ेगा और -2 में -4 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो -6 आएगा। देखो यहाँ पे बात गड़बड़ हो गया, सब सही जा रहा था, जितने भी रो को हमने बेटा ऐड किया सब सही 0 0 था, कॉलम को भी ऐड करने पे 0 0 था, बट डायगोनल एक 0 था, बट एक -6 आ गया। देन हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल हम लिख देते हैं कि इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर तो नहीं हुआ। मैजिक स्क्वायर क्यों नहीं हुआ बेटा, बिकॉज सम ऑफ डायगोनल टू, बिकॉज बिकॉज सम ऑफ डायगोनल टू को D2 लिख देते हैं, सम ऑफ डायगोनल टू इज डिफरेंट, इज डिफरेंट बेटा, ये डिफरेंट हो गया, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, फ्रॉम फ्रॉम अदर, ये दूसरे से क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया 1 नंबर। चलो सेकंड नंबर पे चलते हैं, इसमें भी मुझे चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले रॉ 1 हो गया, रॉ 2 और ये हो गया रॉ 3। ठीक है, और ये हो गया बेटा C1 C2 और ये हो गया C3। एग्जैक्टली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये C1 C2 C3। अब तुम्हें यहाँ पे सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। अब चेक करना पड़ेगा तो चलो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सम ऑफ रॉ 1 को सम करो बेटा, 1 में ऐड करना पड़ेगा, -10 में ऐड करना पड़ेगा 0, फाइनली कितना आएगा बेटा, -10 में 1 ऐड करने वाले डिफरेंट साइन है, घटाओगे तो बेटा -9 आ जाएगा। आया ना -9, एग्जैक्टली। यहाँ पे तुम क्या निकाल लो, सम ऑफ R2 निकाल लो। यहीं से हम लोग देख लेते हैं R2, यहाँ -4 और -3 और -2 कितने हो जाएंगे बेटा, -9, एग्जैक्टली। ठीक है, सब सेम साइन था इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। सम ऑफ रॉ 3, यहाँ पे रॉ 3 को 6 और 7, -6 -7 -13 होगा, अब -13 में +4 करोगे बेटा तो -9 आएगा। अच्छा, सम ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 का सम देख लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे 6 और 4 दोनों निगेटिव है तो -10 हो जाएगा और 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, -9। अच्छा, सम ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 का सम देख लो, इसको सम करोगे तो 10 और 3 -13, -13 में 4 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली -9 आ जाएगा। अच्छा, सम ऑफ कॉलम 3, कॉलम 3 में आते हैं -7 -2 -9 होता है। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ डायगोनल 1, सम ऑफ डायगोनल 1, डायगोनल 1 बेटा इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो डायगोनल 1 जो है बेटा कितना आएगा, -7 -3 -10 और +1, -10 +1 कितना होगा, एग्जैक्टली -9 होगा। अब इतना तो समझदार हो ही गए हो। सम ऑफ डायगोनल 2, डायगोनल 2 इसको ले लेते हैं, -6 -3 -9, यस, यहाँ पे तो सभी रोज का सम, सभी कॉलम्स का सम, सभी डायगोनल्स का सम सर -9 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया सर ये मैजिक स्क्वायर। यस, आपने प्रूफ कर दिया कि इट इज अ मैजिक स्क्वायर। देन तुम्हें यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा, यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर, यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर, यहाँ मैजिक हो गया, मैजिक स्क्वायर, because all have some, because all have some, all have some -9, क्योंकि सभी का जो सम है वो कितना हो गया बेटा, -9 हो गया। चलो एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 8th नंबर क्वेश्चन में देखना, वेरीफाई
ए माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैंने तुम्हें ये बेटा बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। क्या समझाया है कि आपको ये वेरीफाई करना है ए के जगह पे 21 रख के और बी के जगह पे 18 रख के। मैंने बोला था ना बेटा, ए में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, माइनस बी को, ये बराबर होता है ए में ऐड कर दो किसको, तो माइनस बी को नहीं प्लस बी को, उसके एडिटिव इनवर्स को। इन्हीं चीजों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो बढ़िया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को ले लेते हैं और एलएचएस यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, तो एलएचएस देखो, एलएचएस मतलब कि इक्वल साइड के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एलएचएस। तो यहाँ पे ए माइनस माइनस बी है, तो एग्जैक्टली ए के जगह पे क्या रखने वाले हो 21, माइनस के जगह पे माइनस, ब्रैकेट के जगह पे ब्रैकेट, माइनस के जगह पे माइनस, बी के जगह पे क्या रखना है 18 रखना है। बेटा डायरेक्ट माइनस सॉल्व नहीं करते, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। जैसे ही हम प्लस बनाएंगे तो अब माइनस 18 नहीं, इसका एडिटिव इनवर्स 18 लिखा जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो 819 होगा और 213 होगा, बेटा 39 आ गया एलएचएस। अच्छा आरएचएस देख लो, आरएचएस कितना आता है, आरएचएस क्या है बेटा ए प्लस बी है। तो जब ए प्लस बी करोगे तो ए के जगह क्या लिखोगे 21 और बी के जगह क्या लिखने वाले हो, तो 18 लिखने वाले हो। जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे बेटा 39। तो अब आप क्या लिखोगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। जब एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हो गया तो ये हो गया वेरीफाइड। नहीं, तो अब तुमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें भी वही काम करना है। एलएचएस पहले तुम्हें ले लेना है ए माइनस माइनस बी, ए के जगह रखना है 118, माइनस के जगह माइनस, ब्रैकेट के जगह ब्रैकेट, माइनस के जगह माइनस, बी के जगह 125। अब एग्जैक्टली 118 में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे बेटा 125। क्यों ऐड कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, ये प्लस कर लिया और ये जैसे ही प्लस किया तो अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे जो है ना पता है माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर ले रहे होंगे, जिनको आता होगा जो मल्टीप्लीकेशन पढ़े होंगे, बट मैंने तो बढ़ाया नहीं ना, इसीलिए जो निगेटिव वाला जो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता रहा हूँ। जब दोनों को ऐड करोगे तो 8 में 5 करोगे तो 13 कैरी 1 और 2 में 1 करोगे 3, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 243 आएगा। एग्जैक्टली जैसे ही ये 243 आया एलएचएस में तो आरएचएस भी चेक कर लो, क्या 243 आता है। आरएचएस में क्या है बेटा ए प्लस बी है, देखो ना आरएचएस में, इसीलिए मैंने लिख लिया। ए के जगह पे क्या लिखने वाले 118 और बी के जगह पे क्या लिखोगे 125 और मल्टी ऐड करने पे, मल्टी नहीं ऐड करने पे 243 आएगा। तो यहाँ आप लिखोगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। वाह बहुत अच्छे से तुम बेटा वेरीफाई करते हो। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी वही काम करना है। एलएचएस ले लेना है ए माइनस माइनस बी और हमें वैल्यू रख कर करके सॉल्व कर देना है। बेटा है आसान, मैं तो चाहता तो बेटा एक ही बता देता, यहाँ माइनस बी एग्जैक्टली थोड़ा सा वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे यहाँ माइनस की जगह बी की जगह क्या है बेटा 84 है ना, तो यहाँ पे 84 रखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 75 में ऐड कर लेंगे किसको 84 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 159 आ जाएगा। एग्जैक्टली 159 एलएचएस में आया तो क्या आरएचएस में भी उतना ही आ रहा है। आरएचएस तुम यहाँ ए प्लस बी कर लो, ए के जगह बेटा 75 रखो और बी के जगह 84 रखो और कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो 159 आएगा। एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या हो गया आरएचएस हो गया। जैसे ही एलएचएस आरएचएस हुआ देन तुम यहाँ पे फटाफट से क्या कह दिए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और भी है क्या, यस चौथे क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या करो बेटा एलएचएस ले लो, एलएचएस ए माइनस माइनस बी ले लो। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाला भी देना चाहिए था, केवल और केवल एनसीईआरटी ने पॉजिटिव वाला दे दिया। ठीक है, सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे रखो 28 अ माइनस बी में 11 रखना पड़ेगा। जब 28 प्लस 11 करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 39। आरएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस को जब सॉल्व करोगे तो आरएचएस यहाँ से पकड़ के ले आओ। ये लो बेटा मैंने पकड़ के लाया। अब यहाँ पे क्या रखना है, ए की जगह 28 प्लस में बी की जगह 11 रखना है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 39 आएगा। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस हुआ। जब एल एच एस आर एच एस हो गया तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस अब 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, अब तो कहानी बदल रहा है। अब यहाँ पे हमें अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाने को मिले, एक ही क्वेश्चंस को बनाते 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 बोर हो गए थे। अब चलो नया क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ पे नई उमंग है, नई जोश है, इसको करेंगे। क्या कह रहा है ना ये कि यूज
greater than, smaller than और equal to in the box to make the statement true। स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड दोनों को सॉल्व कर कर करके चेक करना पड़ेगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो पहले सॉल्व करते हैं, एंड सॉल्व कर कर करके ही बना सकते हैं। तो चलो क्या है ना कि हम यहाँ पे ए में ले लेते हैं, हम ए नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ए का एलएचएस ये है बेटा, तो हम यहाँ पे एलएचएस को पकड़ लेते हैं और अच्छे से लिखा जाए बेटा, ठीक है, ज्यादा टेंशन ना दो। यहाँ पे हो गया एलएचएस, और एलएचएस में क्या है, तो -8 में बेटा प्लस करना है -4 को। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट साइन नहीं, यहाँ सेम साइन है, ये भी और ये भी सेम साइन को ऐड करना है, यानी कि -12 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम यहाँ पे आरएचएस को ले लेते हैं। तो आरएचएस में कितना है बेटा, तो -8 में हमें ऐड ऐड नहीं करना, सब्सट्रैक्ट करना है। किसको, तो -4 को। हमें पता है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वैसे कोई बच्चा इसको माइनस माइनस प्लस भी कर सकता है, -8 अब +4 कर ले तब भी सही है। नहीं तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ऐड करेंगे, तो अब -4 नहीं, उसका एडिटिव इनवर्स 4 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा -4 आएगा। अब देखना कि इस -4 और -12 में कौन बड़ा है। बेटा यहाँ -12 है और यहाँ -4, इसमें कौन बड़ा, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन ग्रेटर है। तो एग्जैक्टली तुम देखोगे कि जो जितना छोटा होगा नेगेटिव में वो उतना ही बड़ा होगा, तो इसमें साइन ऐसे लगने वाला है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप ऐसा फिल कर दोगे। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एलएचएस में कि आपको यहाँ पे -3 +7 माइनस में 19 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो, देखो यहाँ डिफरेंट साइन है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 होगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू प्लस में है। और यहाँ पे क्या कर देना बेटा, माइनस में 19 कर देना। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -15 आ गया। उसी तरीके से तुम्हें आरएचएस को भी ले लेना है और आरएचएस को सॉल्व करना है। 15 -8 प्लस में -9 एग्जैक्टली करने वाले हो। और जैसे ही तुम ये करोगे देन तुम्हें क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे कि 15, ये देखो डिफरेंट साइन है, तो हमें 7 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब ग्रेटर का साइन लगाएंगे। अच्छा अब हमें यहाँ पे प्लस करना है -9 को, देन हम यहाँ पे डिफरेंट साइन है फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 2 आएगा, और 2 में क्या हो जाएगा, तो -2 आएगा। तो तुम्हें ये बात पता चल गया कि -15 आया एलएचएस में और आरएचएस में -2 आया। तो अब -15 और -2 में देखो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर, जो जितना ज्यादा छोटा वो उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा फिल होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में हमें ये कह रहे हैं कि 23 -41 +11, ये बेटा एलएचएस का फंडा है। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट साइन है ना, तो डिफरेंट साइन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 8, 1 में 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो बेटा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू निगेटिव है इसीलिए -18 करेंगे, और प्लस में ये 11 हो जाएगा। अब फिर डिफरेंट साइन हो गया, तो हमें यहाँ पे कितना का डिफरेंस है बेटा, 7 का डिफरेंस है, और निगेटिव यहाँ पे, ठीक है। आरएचएस ले लो, ठीक है। आरएचएस में हम लोग क्या करते हैं, 23 -41 -11। अब यहाँ पे फिर डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर माइनस में 11 कर लेना है। अब सेम साइन है तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 29 आ गया, अब वो भी माइनस में 29। अब यहाँ -7 और -29 में तुम्हें देखना है कौन ग्रेटर है, तो जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, देन हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखते हैं कि 39 है और प्लस में -24 और माइनस में 15 है बेटा। अब यहाँ पे देखो ऐड तो करना है बट डिफरेंट साइन को ऐड करना है।
तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देना बेटा, यहाँ -15 कर देना, -15 और +15 0 हो जाएगा। ये तो हो गया एलएचएस का कहानी। अच्छा, आरएचएस का कहानी देख लो। आरएचएस में क्या है कि 36 माइनस में 52 है, प्लस करके है ना बेटा, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। अगर वैसे नहीं तुमको अभी पता है तो देन ऐसे ही नॉर्मली जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही कर लो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, इस दोनों को ऐड तो कर रहे हो बट डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को ऐड नहीं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 12 में से 6 जाएगा 6 होगा, एंड ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा नहीं, और ग्रेटर वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे। अच्छा देखो, अब यहाँ पे इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे या तो तुम माइनस माइनस प्लस कर लो, ठीक है, और नहीं तो ऐसे सोचो कि माइनस को प्लस करेंगे, तो अब यहाँ पे -36 ना लिख के 36 लिखेंगे। डिफरेंट साइन है, अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 6 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और एक बड़ा वाला पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रहने देंगे 20। बेटा हम बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे बताना 0 और 20 में कौन ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगेगा। अब यहाँ पे देख लो ई नंबर में, ई नंबर में एलएचएस कितना है, तो -231 प्लस में 79 प्लस में 51। तो एग्जैक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 11 में से 9 जाएगा 2 होगा, और ये बच जाएगा बेटा 2, तो 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये ग्रेटर वैल्यू निगेटिव है इसलिए निगेटिव, और प्लस में 51 देंगे। अब फिर डिफरेंट साइन हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, और ये हो जाएगा बेटा 101, ग्रेटर वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। आरएचएस को सॉल्व कर लो। आरएचएस है 399 निगेटिव में, अब पॉजिटिव में 159 और पॉजिटिव में 81। देखो पहले दोनों को आप देखोगे तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 9 में से 9 0 जाएगा, 9 में से 5 4 आएगा, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा, और ग्रेटर वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रखना, आप प्लस में 81 कर देना। फिर डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, ये हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि एक कैरी दे चुका है। तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो ये 13 बनाना पड़ेगा कैरी लेकर के, 13 में से 8 जाएगा तो बेटा 5 आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा बेटा 2, 2 तो है, कैरी दे चुका है, तो अब ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे बेटा आपको निगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू निगेटिव है। अब यहाँ पे -101 और -159, जो जितना छोटा निगेटिव में वो उतना ही बड़ा, इसीलिए ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 9 नंबर क्वेश्चन यहीं तक था। अब एक क्वेश्चन बेटा बच गया 10 नंबर, मंकी वाला, ठीक है, और ये मंकी जो है ना बहुत अच्छे से जंप करता है, ठीक है, और ये जंप करके बहुत सारे स्टेप्स को पार करता है, ये कभी डाउन जाता है कभी अप आता है, ठीक है। इसका बहुत भयंकर वाला ड्रामा है इस क्वेश्चन 10 में, तो हम इसी सारे ड्रामे को देखेंगे। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन ढंग से तुम्हें समझाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये तुम्हारे लेक्चर थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं उस स्पेशल एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये 10 नंबर क्वेश्चन डाउट रहता है, तो इसको मैं एक अलग से इसके बाद वाले लेक्चर में लेकर करके और मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड कमेंट। चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।